आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्सियत के बारे में, एक ऐसे प्रधानमंत्री के बारे में जो अपने भाई के मरणोपरांत भारतीय राजनीति में दाखिला लेते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं उस एक प्रधानमंत्री के बारे में जो अपने भाई के मरणोपरांत भारतीय राजनीति में दाखिला लेते हैं। हम बात करने जा रहे हैं उस एक व्यक्ति के बारे में, उस एक प्रधानमंत्री के बारे में जो भारत में कंप्यूटर लाने का जिन्हें श्रेय दिया जाता है, हम बात करने जा रहे हैं राजीव गांधी के बारे में और उनके हत्या के बारे में कि कैसे राजीव गांधी के हत्या में सोनिया का नाम आता है। ये आपके लिए बड़ा ही सोचने वाला विषय होगा कि राजीव गांधी की हत्या में सोनिया का नाम ये कैसे हो सकता है। जी हां, आज उसी पर बात होगा। सबसे पहले राजीव गांधी को जानेंगे। आजादी से महज 3 वर्ष पहले 20 अगस्त 1944 राजीव गांधी का जन्म होता है। वहीं पर पले बढ़े अपने माँ बाप के बीच, लेकिन अपनी स्कूली शिक्षा जो कि देहरादून में जाकर के किए। कहा जाता है कि राजीव गांधी पढ़ाई में कुछ खास तेज बच्चे नहीं थे, लेकिन फिर भी अपने आगे की डिग्री, आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चले जाते हैं और वहां पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपने पढ़ाई को, अपनी बाकी की शिक्षा को पूरा करने का प्रयास करते हैं। लेकिन बीच में ही 1966 ईस्वी में वो अपनी पढ़ाई छोड़कर वापस भारत आ जाते हैं क्योंकि उनका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। उसी 1966 ईस्वी में इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनती है और उसी बीच में लंदन में पढ़ने के दौरान चूंकि उनका मुलाकात हुआ था एंटोनियो मेनो से। एंटोनियो मेनो से मुलाकात के बाद राजीव गांधी और इन एंटोनियो के बीच में प्यार का परवान चढ़ता है और दोनों प्यार के परवान को आगे का नाम देने के लिए 1968 ईस्वी में दिल्ली में विवाह कर लेते हैं और इस तरीके से एंटोनियो मेमो से सोनिया गांधी बनती है। और ये भारत के इतिहास का वो दौर था जिस दौर में गांधी परिवार का शख्सियत, उसका नाम ही काफी था। राजीव गांधी का मन तो पढ़ाई में नहीं लगा, लेकिन राजनीति में भी कुछ खास नहीं लग रहा था। उनका मन तो लगता था हवाई उड़ान में। वो ना ही केवल बतौर पायलट वो काम किए, इनफैक्ट भारतीय राष्ट्रीय एयरलाइंस कंपनी इंडियन एयरलाइंस में बतौर पायलट भी हो रहे हैं। और उसी वक्त उनके छोटे भाई संजय गांधी भारतीय राजनीति में प्रवेश कर चुके थे और इंदिरा गांधी के सबसे भरोसेमंद प्रवक्ता के रूप में उभर रहे थे। राजीव गांधी उस राजनीतिक हलचल के बावजूद दिल्ली में अपनी पत्नी सोनिया गांधी के साथ रह रहे थे। एक सुखी संपन्न परिवार चल रहा था, लेकिन उसी बीच में 1980 में हुआ एक दुर्घटना जिसने राजीव गांधी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया। और वो दुर्घटना था 1980 ईस्वी में संजय गांधी का एरोप्लेन क्रैश में, हवाई जहाज उड़ाने के दौरान, स्टंट करने के दौरान हुआ एक हादसे में मृत्यु। और इसके बाद भारतीय राजनीति के परिदृश्य में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आया। क्या, वो मैं आपको आगे के भी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर हमारी कहानी जो कि कॉन्सेंट्रेट है राजीव गांधी पर। इस तरीके से संजय गांधी के मृत्यु के बाद राजीव गांधी पर बहुत अधिक राजनीतिक दबाव पड़ने लगा कि वो राजनीति में शामिल हो और अंततः उन्हें इस बात में आना ही पड़ा, अपने राजनीतिक दबाव के तरफ ढलना ही पड़ा। और पहली बार राजीव गांधी जो लोकसभा सीट लड़े वो अपने भाई के पूर्व संसदीय क्षेत्र अमेठी से ही लड़ते हैं। यहाँ पर राजीव गांधी चुनाव जीतते हैं और बतौर संसद कार्यरत भी होते हैं। उसी बीच में 1982 ईस्वी में दिल्ली में एक एशियाई खेल आयोजित होता है और उसे आयोजित करने का पूरा जिम्मेदारी राजीव गांधी को दिया गया था। 1983 में राजीव गांधी कांग्रेस का महासचिव बन जाते हैं और इस तरीके से समय दर समय राजीव गांधी राजनीति के सीढ़ी को चढ़ना शुरू कर चुके थे। 31 अक्टूबर 1984 का दौर आता है
कुछ सिख चरमपंथी जो कि इंदिरा गांधी यानी राजीव गांधी की मां की हत्या कर देते हैं और इस हत्या के बदले में राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनना पड़ता है, मजबूरन, ना चाहते हुए। लेकिन इसी बीच में होता है एक सिख दंगा। कुछ सरकारी आंकड़े बोलते हैं कि महज 3 दिन के भीतर लगभग में 3000 सिखों का नरसंहार हो गया था और इस आरोप का दाग राजीव गांधी के गिरेबान पर भी लगता है। नहीं पता कितनी इसमें वास्तविकता है, कितनी साजिश है, लेकिन ये तो सच है कि सिख दंगे नहीं नरसंहार हुए थे, सिखों को काटा गया था और वो भारतीय इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक है। इस घटने के कुछ ही दिन, लगभग 1 महीने बाद अगला लोकसभा चुनाव होता है। इंदिरा गांधी के हत्या का सिंपैथी वोट मिलता है कांग्रेस को और इस तरीके से राजीव गांधी लोकसभा में 409 सीटों के साथ एक पूरे बहुमत का सरकार बना पाते हैं और यहां पर राजीव गांधी बनते हैं वापस से देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री। लेकिन इसी दौरान महज 2 सप्ताह के अंदर ही भोपाल गैस त्रासदी हो जाता है। ये वो दौर चल रहा था जिस वक्त देश में एक तरफ 84 का दंगा, तो दूसरी तरफ भोपाल गैस त्रासदी, तो एक तरफ इंदिरा गांधी का हत्या। इस तरह से समय दर समय कई सारे घटनाओं को अंजाम दिए जा रहे थे, कुछ चरमपंथियों के द्वारा, कुछ अन्य लोगों के द्वारा। उसी बीच में आता है भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा एक दौर, शाहबानो केस। ये शाहबानो केस क्या है, जिसे हम साधारण से भाषा में 3 तलाक के नाम से जानते हैं। 23 अप्रैल 1985 शाहबानो केस का जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि तलाक के बाद महिला को 500 रुपए गुजारा भत्ता हर महीना दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद कई मुस्लिम संगठन इसका विरोध करते हैं कि नहीं, हमारे धर्म में तो केवल तलाक का बात है, ये कहां से हम मान ले, और वो भी 3 बार तलाक बोलने पर। तो यहां पर ये देखते हुए राजीव गांधी कि हमारा एक मुस्लिम वोट बैंक इससे हिल सकता है, राजीव गांधी यहां पर थोड़ा परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं और 1986 संसद में एक बिल पेश किया जाता है। इस बिल में मुस्लिम वोमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 लागू होता है। तो इसे देखते हुए राजीव गांधी फरवरी 1986 में संसद में एक बिल लाते हैं, एक एक्ट लाते हैं जिसका नाम था मुस्लिम वोमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। इस एक्ट के बाद वैसे तो भारत में एक नियम बन गया कि अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति किसी को डाइवोर्स देता है, तलाक 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 बोल करके, तो वो मान्य है शरीयत कानून की वजह से, और इसके बाद उस व्यक्ति पर कोई भी वैसा आर्थिक बर्डन नहीं दिया जाएगा। कई महिलाएं इसका विरोध करती है, लेकिन अंततः होता है वही जो भारत सरकार उस वक्त तय कर देती है। और साथ ही साथ इस एक्ट में यह भी बोल दिया गया था कि दोबारा इस पर कोई बहस ना हो, कोई दलील ना हो। ये एक्ट तो वैसे पास हो गया, लेकिन उसी बीच में अप्रैल 1987 का वक्त आता है। बफोर्स तोप घोटाला का आरोप लगता है और ये आरोप लगाया जाता है कांग्रेस पर, उस वक्त के सरकार पर, कि ये बहुत बड़ा साजिश, बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। दरअसल स्वीडन के एक रेडियो स्टेशन पे ब्रॉडकास्ट होता है कि 16 अप्रैल 1987 का खबर था कि इस एक कॉन्ट्रैक्ट में, जिसमें कि बफोर्स तोप का नाम है, उसमें भारतीय राजनीतिज्ञों और अधिकारियों ने लगभग 60 करोड़ की रिश्वत ली है। और ये खबर, ये ब्रॉडकास्ट पूरे भारतीय राजनीति में तहलका मचा देता है। सारे विरोधी कांग्रेस पर चढ़ जाते हैं और देश में मीडिया के द्वारा भी, लोगों के द्वारा भी कांग्रेस के इस बफोर्स तोप घोटाले पर बहुत आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू होता है, राजनीति का वो षड्यंत्र शुरू होता है।
ये बफोर्स तोप घोटाले का आरोप प्रत्यारोप कभी समाप्त ही नहीं होता है कि उसी बीच में भारतीय राजनीति में एक और पहलू, एक और मोड़ आता है, या यूं कह लो कि राजीव गांधी के जीवन में एक और पहलू आता है। इंडिया श्रीलंका पीस अकॉर्ड, जो कि 30 जुलाई 1987 को साइन हुआ था, उसी दिन राजीव गांधी के ऊपर जानलेवा हमला होता है। ये भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा और बहुत काला दिन माना जाता है, और राजीव गांधी का तो यहां पर हत्या ही हो चुका था, कहानी ही खत्म हो चुका था। अब एक और काला दिन आना बाकी था। एक तरफ बफोर्स तोप घोटाले का आरोप लग रहा था, उसी बीच में 1987 ईस्वी 30 जुलाई 1987 इंडिया श्रीलंका पीस अकॉर्ड साइन होता है, जिसमें कि श्रीलंका में रहने वाले तामिलियंस को भी वहां पर जगह मिले, उन्हें सुरक्षा मिले, इस पर बात होता है। लेकिन इस बात पर कई सारे विवाद थे, प्रभाकरण का लिट्टे था, तो एक तरफ कई सारे ऐसे भारतीय राजनीति के भी कुछ लोग थे जो इसमें इत्तेफाक नहीं रखते थे राजीव गांधी के विचारों से, और नतीजतन इस घटना के महज 4 साल बाद 21 मई 1991 राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती है। एक बम ब्लास्ट होता है और राजीव गांधी का यहां पर हत्या हो जाता है, और यह हत्या भी हुआ था तो तमिलनाडु के चुनावी रैली में। यह पहली बार था कि भारतीय इतिहास में किसी राजनेता, और कोई साधारण राजनेता नहीं, देश के बतौर प्रधानमंत्री के तख्त पर जो बैठ चुके हैं वैसे व्यक्ति का हत्या, वो भी तमिलनाडु के चुनावी रैली में। और ये जो इंडिया श्रीलंका पीस अकॉर्ड था, इसका भी संबंध तमिलियन के साथ था। तमिलनाडु के बहुत सारे वैसे लोग जो श्रीलंका में जा बसे थे, उनके अधिकारों का बात था। लेकिन चूंकि एक बहुत ही बड़े शख्सियत की हत्या हुई थी, तो इसमें सरकारी एजेंसियों को लगना तो लाजमी सी बात थी, और जल्द ही पता लग जाता है इस हत्या का पूरा षड्यंत्र कैसे रचा गया। पता चलता है कि एक महिला जो कि मानव वन बनकर आती है, जिसका नाम था धनु, और इस धनु के साथ कुछ और भी महिलाएं थी। कौन? अगर ये तय किया गया था लिट्टे के द्वारा कि अगर धनु अपने मिशन में फेल हो जाती है तो सोनिया इस अंजाम को पूरा करेगी, और इसी कारण से राजीव गांधी के हत्या में सोनिया का नाम आता है। ये वो सोनिया नहीं जो सोनिया गांधी है, ये कोई और सोनिया थी। यहां पर पता चलता कि राजीव गांधी के पास धनु आई, उनको लगा कि धनु पैर छूने वाली है, पैर छू रही है, लेकिन वो एक मानव बम थी। पैर छूते ही अपने बम के बटन को दबाती है और एक जोरदार धमाका, और उसके साथ कई सारे शरीर जिनका सड़ अलग है, धड़ अलग है, चिथड़े पड़े हुए हैं, और एक भयावह दृश्य सामने उभर कर आता है। भारतीय राजनीति में ऐसा भी हो सकता है, ये कभी किसी ने सोचा नहीं था। इस तरीके से हम देखते हैं कि कैसे भारतीय राजनीति में हमने अपने उस एक प्रधानमंत्री को खोया जिसे आधुनिक भारत के जनक के रूप में भी कुछ हद तक माना जाता है, जिन्हें भारत में कंप्यूटराइजेशन को लाने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। ये और बात है कि उन पर कई सारे आरोप भी लगे, जिसमें सबसे बड़ा आरोप था बफोर्स तोप घोटाला। तो ये था कहानी आज के इस नेतागिरी का। तो इसी के साथ मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस वीडियो को लाइक से, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर से कीजिएगा।